बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर अली, आप देख रहे हैं फॉरेक्स लेजेंड। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं कि आपने स्कैल्पिंग ट्रेडिंग किस तरह से करनी है। अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको लॉस होता है, तो इसकी वजह क्या है। तो आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के हवाले से एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं जिसकी बाद आपको लॉस नहीं होगा, आपको कभी भी लॉस नहीं होगा स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के हवाले से। अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इनमें लॉस किस वजह से होता है, तो सारी चीज़ें इसी वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। आप दोस्तों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि सारी चीज़ें आप दोस्तों को क्लियर समझ आए। स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। और इंट्राडे ट्रेडिंग के हवाले से मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना ली है, वो भी आप देख सकते हैं। तो आज की जो वीडियो आप दोस्तों के लिए होने वाली है वो है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के हवाले से, जिसमें मैं आप दोस्तों को सारी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के हवाले से। आज की जो स्ट्रेटजी होने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के बाद अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको लॉस कभी नहीं होगा, आप प्रॉफिट बनाएंगे। जी हाँ, तो गाइस, अगर जो चीज़ें मैं आप दोस्तों को यहाँ पे सिखाने वाला हूँ और वो चीज़ें आप दोस्तों ने स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में अप्लाई की, आपने मार्केट के अंदर, अब अगर आपने चार्ट के ऊपर वो चीज़ें अप्लाई की स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में, तो आप प्रॉफिट बना पाएंगे, आपको लॉस नहीं होगा, आप प्रॉफिट बना पाएंगे गाइज। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं आपको एक प्रॉफिट होगा, आपको कभी लॉस नहीं होगा स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के हवाले से। तो गाइज, आप दोस्तों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि सारी चीज़ें आप दोस्तों को क्लियर समझ आए। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो जो दोस्त चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप दोस्तों से मिस ना हो सके। और अभी तक आप दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप दोस्तों के लिए डेली बेसिस पे एक अच्छी वीडियो बनाते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से, और आप दोस्तों का भी हक बनता है वीडियो को लाइक करना। अगर आप दोस्त फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहीं से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गोल्ड के सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं, वहाँ आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है और बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अगर टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप दोस्तों को चार्ट शो हो रहा है, तो यहाँ पे बाय है, यहाँ पे सेल है, यहाँ पे बाइंग है, यहाँ पे सेलिंग है, यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे सेलिंग, ये चार्ट है। तो अभी जो यहाँ पे मैं आप दोस्तों को जो स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ, जो यहाँ पे मैं आप दोस्तों को सिखाने वाला हूँ स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के हवाले से, अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं तो जिसमें आपको प्रॉफिट नहीं बन पाता स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में, एक आपको जो यहाँ पे मैं स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ वो अगर आप दोस्तों ने मार्केट के अंदर अगर चार्ट पे आप दोस्तों ने अप्लाई की तो आप हमेशा के लिए प्रॉफिट की तरफ जाएंगे, आपको लॉस कम होगा, आप प्रॉफिट बना पाएंगे। अगर आप 10 ट्रेड कर रहे हैं तो आपकी 7 ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगी, 7 ट्रेड आपकी प्रॉफिट में जाएंगी गाइज। तो मैं आप दोस्तों को 7 ट्रेड जो मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूँ यहाँ पे आपकी प्रॉफिट में जाएंगी। 10 ट्रेड में से आपकी 7 ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगी। अगर आप यहाँ पे मार्केट की स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट का एक सिनेरियो, यहाँ पे आप दोस्तों को बाइंग का ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पे सेलिंग का, ये एक आप दोस्तों को समझाने के हवाले से यहाँ पे एक लिखा गया है। तो आप दोस्तों को अभी जो चीज़ मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ तो वो चीज़ आप दोस्तों को यहाँ पे सारी चीज़ें ताकि क्लियर समझ आ जाएगी, तो इस हवाले से। तो अभी देखें, अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको दिन में आप 10 ट्रेड कर रहे हैं तो अगर आपकी 7 ट्रेड प्रॉफिट में जाती हैं, अगर आपकी 3 ट्रेड लॉस में जाती हैं, अगर आपकी 7 ट्रेड प्रॉफिट में जाती हैं, 7 ट्रेड आपकी प्रॉफिट में जाती हैं, आपकी 3 ट्रेड लॉस में जाती हैं, 3 ट्रेड आपकी लॉस में जाती हैं, तो गाइज ये आपके लिए बहुत बड़ा यहाँ पे प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में आपको एक अपनी एनालिसिस करनी होती है मार्केट के अंदर। आप यहाँ पे देखें, इस चार्ट को आप देखें, जैसे मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू आ रही है नीचे की तरफ, यहाँ पे मार्केट ने एक लो लगाया, फिर अगेन मार्केट ऊपर गई, फिर अगेन यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ थोड़ा सा मूव किया, फिर अगेन थोड़ा सा ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे, इस तरह से मार्केट मूव कर रही है। इसकी जो मार्केट की यहाँ पे जो आप दोस्तों को मूवमेंट शो हो रही है, यहाँ पे ये जो चार्ट आप दोस्तों को यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे सेलिंग, एक यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे अभी मैं आप दोस्तों को यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे है टाइम फ्रेम जो मार्केट के अंदर जो एक बहुत बड़ा रोल करता है, जिसकी वजह से आपको मार्केट के अंदर लॉस होता है। आपको लॉस क्यों होता है?
आपको टाइम फ्रेम की वजह से आपको लॉस होता है। आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम को देखेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप टाइम फ्रेम जब एक बड़ा टाइम फ्रेम देखेंगे, आप डे 1 के चाहे टाइम फ्रेम, आप यहाँ पे डे 1 के टाइम फ्रेम को देख रहे हैं और यहाँ पे आप ट्रेडिंग इस पे स्कैल्पिंग कर रहे हैं। आप टाइम फ्रेम डे 1 को देख रहे हैं, आप H4 टाइम फ्रेम को देख रहे हैं, आप ट्रेडिंग स्कैल्पिंग कर रहे हैं। अगर आप H1 के टाइम फ्रेम को देख रहे हैं, आप ट्रेडिंग स्कैल्पिंग कर रहे हैं। तो आप जब ट्रेडिंग स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आप इतने बड़े टाइम फ्रेम को क्यों फॉलो कर रहे हैं गाइज? तो एक मैं आप दोस्तों से यहाँ पे एक सवाल कर रहा हूँ कि आप टाइम फ्रेम बड़े को क्यों देख रहे हैं? आपने जब ट्रेडिंग करनी है स्कैल्पिंग, तो आपने इतने बड़े टाइम फ्रेम को क्यों एनालिसिस करना है? आपने छोटे टाइम फ्रेम को एनालिसिस करना है। तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में आपने छोटे टाइम फ्रेम को एनालिसिस करना है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप बाइंग करते हैं आप छोटे टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? एग्जिट हो जाना है। यहाँ पे अपनी एंट्री आपने एग्जिट करनी है, क्योंकि यहाँ पे आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। आप स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप डे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर ये मार्केट यहाँ पे भी आ जाती है, यहाँ पे भी आ जाती है, तो यहाँ पे आपने एंट्री एग्जिट करनी है, आपने प्रॉफिट बुक कर लेना है। आप कर रहे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग है, आपको ट्रेड को होल्ड करना है, तो फिर आप तो प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। फिर क्या होता है कि मार्केट यहाँ से आप देखें, जब यहाँ से मार्केट ने एक हाई लगाया, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है थोड़ी सी मार्केट अगेन नीचे की तरफ आएगी और आप फिर कहेंगे कि मार्केट ऊपर जाए, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगी, फिर क्या कहेंगे थोड़ा सा मार्केट और ऊपर जाए, फिर थोड़ा सा नीचे आएगी। इस तरह से जब आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में ये मिस्टेक्स करेंगे कि मार्केट को आप अपनी ट्रेड को होल्ड करेंगे, आप होल्ड करेंगे, तो फिर आपको क्या होगा? लॉस होगा, आप फिर प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे गाइस। ये मैं आप दोस्तों को जो चीज़ बताने वाला हूँ ये एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको कोई ट्रेडर ऐसे नहीं बताता है कि आपने स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में ट्रेड को होल्ड करना है। ये ऐसा नहीं है। आप ट्रेडिंग स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आपको ट्रेडिंग स्कैल्पिंग की तरह अपने प्रॉफिट को बनाना है। अगर आप इस तरह से ट्रेडिंग करेंगे, आप डे 1 के टाइम फ्रेम को देख के अपना ट्रेड होल्ड करेंगे, आप डे 1 के टाइम फ्रेम को देख रहे हैं और आप ट्रेडिंग स्कैल्पिंग कर रहे हैं, फिर तो आपको प्रॉफिट नहीं बनेगा, फिर तो आप लॉस करेंगे। तो अभी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ मैं आप दोस्तों को बता रहा हूँ कि टाइम फ्रेम जो होता है, टाइम फ्रेम एक इम्पोर्टेंट है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम को देख रहे हैं तो फिर तो आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर आप डे 1 के टाइम फ्रेम को देख रहे हैं तो फिर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। आप फिर स्विंग ट्रेडिंग करें, फिर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं? फिर तो आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। आप वीकली टाइम फ्रेम को देख रहे हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आपने स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए, आपने स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे जो आज की वीडियो में मैं यहाँ पे जो आप दोस्तों को जो चीज़ सिखा रहा हूँ, तो ये एक आप दोस्तों को समझनी चाहिए कि यहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के हवाले से जो मैं आप दोस्तों को यहाँ पे सिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने छोटे टाइम फ्रेम को यूज़ करना है। आपने M1 के टाइम फ्रेम को यूज़ करना है, आपने M5 के टाइम फ्रेम को यूज़ करना है। तो गाइज तभी आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना पाएंगे। फिर आपको एक देखें कैसा प्रॉफिट होता है। क्योंकि अगर मार्केट एक छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट थोड़ा सा, अगर आप गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हैं, तो अभी मैं आप दोस्तों को गोल्ड के चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहीं पे लाइव आप दोस्तों को सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि ताकि आप दोस्तों को सारी चीज़ें क्लियर समझ आए। तो यहाँ पे जो मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी के हवाले से यहाँ पे आप दोस्तों को जो चीज़ सिखा रहा हूँ, ताकि आप दोस्तों को सारी चीज़ें क्लियर समझ आए। अगर आप M1 के टाइम फ्रेम को देखेंगे तो वहीं पे आपको मार्केट एक आपको बाइंग की कैंडल यहाँ पे देखिए, अगर जी मार्केट M1 के टाइम फ्रेम में यहाँ पे मूव करे तो आपको यहाँ पे एक बुलिश कैंडल नजर आ रही है, यहाँ पे एक बेरिश कैंडल नजर आ रही है। तो यहाँ पे M1 के टाइम फ्रेम को जब आप देखेंगे कि यहाँ से मार्केट एक बुलिश गई, यहाँ तक मार्केट ने एक हाई लगाया, तो यहाँ पे अगर मार्केट गोल्ड के अंदर 20 पिप से लेकर 30 पिप की मार्केट के अंदर मूवमेंट आती है यहीं तक, तो जब यहाँ पे आप एंट्री एग्जिट करते हैं बाइंग की, यहाँ पे आप बाइंग की एंट्री एग्जिट करते हैं, यहाँ पे आपको 30 पिप्स का जो प्रॉफिट है वो आपको मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। आप 30 पिप की लेकर अगर आप यहाँ पे 0.05 की भी लॉट साइज यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट होगा? 30 पिप के आपको $15 के प्रॉफिट होगा। आप एक इतने से छोटे से मार्केट के मूवमेंट में गोल्ड के अंदर जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ आपको $15 का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे आप एक छोटी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करके यहाँ पे एक
आप $15 का प्रॉफिट बना सकते हैं, वो भी 0.05 की लॉट साइज। तो गाइस अभी आप दोस्तों को जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ, आई होप कि आप दोस्तों को सारी चीज़ें क्लियर समझ आ रही होगी। तो यहाँ पे आप देखें कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में ये चीज़ कॉमन होती है, आपने टाइम फ्रेम जो यूज़ करना है वो छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करना है, आप फिर स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में आप क्या करते हैं, प्रॉफिट बना पाएंगे। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम को यूज़ नहीं करेंगे, आप बड़े टाइम फ्रेम को यूज़ करेंगे, फिर मैं आपको कहता हूं कि आप कभी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे, फिर आप लॉस करेंगे। अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप मार्केट को लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करते हैं, अपनी ट्रेड को लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट को आप देख रहे हैं, तो फिर तो आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए, फिर आपने स्कैल्पिंग ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। मैं ऑलरेडी स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से आप दोस्तों को ऑलरेडी मेरी वीडियो बनी हुई है, तो वो भी आप देख सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से। और अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो फिर ऑलरेडी उसकी भी वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तो अभी मैं आप दोस्तों को यहाँ पे जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में ये चीज़ें जो मैं आप दोस्तों को यहाँ पे समझा रहा हूँ, ये चीज़ें आपने नहीं करनी है। आपने चार्ट पे जब स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करनी है तो फिर आपने M5 के टाइम फ्रेम को देखना है और M1 के टाइम फ्रेम को आपने देखना है। और भी अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में अच्छी सी एनालिसिस करना चाहते हैं तो आपने M15 के टाइम फ्रेम को आपने फॉलो करना है। इन तीनों टाइम फ्रेम को जब आप फॉलो करेंगे, फिर आप देखें कैसे प्रॉफिट बना पाते हैं। आपने ट्रेडिंग स्कैल्पिंग करनी है, आप ट्रेडिंग स्कैल्पिंग कर रहे हैं और आप बड़े टाइम फ्रेम को देख के ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर तो आपकी ट्रेड लॉस की तरफ जाएगी, फिर आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। तो अभी मैं आप दोस्तों को चार्ट पे चल के दिखाता हूं ताकि आप दोस्तों के माइंड में जितने भी डाउट हो वो ख़त्म हो जाएं, क्योंकि चार्ट पे लाइव आप दोस्तों को जब ये चीज़ समझ आएगी तो आप दोस्तों को सारे माइंड में जो डाउट होंगे वो आप दोस्तों के ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी चलते हैं हम चार्ट पे। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं, अभी हम लाइव आ गए हैं चार्ट के ऊपर। जो अभी यहाँ पे मैं आप दोस्तों को यहाँ पे जो चीज़ सिखाऊंगा, आपके माइंड में सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएगी। अभी आप देखें यहाँ पे हमने गोल्ड की चार्ट के ऊपर आए हैं और M5 के टाइम फ्रेम को यहाँ पे हमने अपने M5 के टाइम फ्रेम को यहाँ पे हमने चार्ट के ऊपर एनालिसिस करना है। तो अभी देखें जैसे ही यहाँ पे मार्केट खड़ी थी, यहाँ पे 2020 के ऊपर, यहाँ पे जब मार्केट की प्राइस जो थी एग्जैक्ट 2020 थी, जब जैसे ही मार्केट की प्राइस 2020 थी तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक 2025 तक हाई लगाया। तो फिर देखें मार्केट ने 2025 तक हाई लगाया, अगेन मार्केट ने क्या किया, 2022 तक आई, अगेन 2025 तक, अगेन मार्केट नीचे की तरफ 2022 तक, अगेन 25 तक, अगेन 22 तक। तो अभी इसमें स्कैल्पिंग ट्रेडिंग आप कर रहे हैं तो आपको जो मैं टाइम फ्रेम बता रहा था कि M5 के टाइम फ्रेम को आप यहाँ फॉलो करें। देखें जब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट बनाई, अगेन यहाँ पे मार्केट ऊपर आई, अगेन मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। तो जब आप छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे जब ट्रेड करेंगे, यहाँ पे इस जगह के ऊपर जब आप एंट्री करेंगे बाइंग की, फर्ज करें आपने यहाँ पे बाइंग किया, यहाँ पे आपने क्या करना है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में यहाँ पे आपने एग्जिट होना है, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। और अगर यहाँ पे आप बाइंग कर रहे हैं 2022 से, तो यहाँ पे आप बाइंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2025 के ऊपर आपने अपनी ट्रेड को एग्जिट करना है, आपने प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो यहाँ पे अगेन मार्केट आप देखें इसी रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट खड़ी है, इसके ऊपर मार्केट नहीं जा रही है M5 के टाइम फ्रेम में। अभी मैं आप दोस्तों को बड़े टाइम फ्रेम के दिखाता हूँ तो ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएगी। तो अभी हम H1 के टाइम फ्रेम को देख रहे हैं। अभी यहाँ पे देखें आप H1 के टाइम फ्रेम को देखें, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, एक हाई तो लगाया है, उसी हाई के ऊपर अभी देखें यहाँ पे मार्केट ने एक हाई लगाया है यहाँ तक 2026 तक। और H1 के कैंडल में H1 के टाइम फ्रेम में आप ये देखें, यहाँ पे देखें जैसे ही मार्केट ने यहाँ तक हाई लगाया, अगेन मार्केट अगली जो कैंडल बनी है H1 की अगली जो कैंडल बनी है वो भी एक बुलिश बनी, फिर अगेन मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ आई। जब आप इन कैंडल को देखेंगे, आप देखेंगे तो यहाँ पे तो एक कैंडल बुलिश बनी है, अगली कैंडल भी एक बुलिश बनेगी। तो क्या होता है कि आप अपनी ट्रेड को यहाँ पे होल्ड करते हैं, आप कहते हैं कि यहाँ से मार्केट की जो प्राइस है यहाँ पे अभी अप डायरेक्शन में मूव होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप छोटे टाइम फ्रेम को देख रहे हैं तो आपने स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करनी है, तो आपने क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम को देखना है। जैसे कि मैंने आप दोस्तों को बताया कि M15 के टाइम फ्रेम को देखें, यहाँ पे जब इस तरह से आप M15 के टाइम फ्रेम को देखें यहाँ पे जैसे मार्केट ने एक हाई लगाया, अगेन यहाँ पे 2025 के ऊपर आपने एंट्री क्या करते हैं, एग्जिट करें, अगेन यहाँ पे अगेन आप सेल करें। फिर देखें मार्केट किस तरह से मूव कर रही है। इसी दरमियान यहाँ पे भी आपको इतनी ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं मिल रही है जो आप दोस्तों को मैंने आपको M5 के टाइम फ्रेम में मार्केट की एनालिसिस करके देखा। यहाँ पे देखें
आपको सारी चीज़ें वाज़ेह नज़र आ रही है कि आपने कितने टाइम फ्रेम को यूज़ करना है। और M1 के टाइम फ्रेम को अभी आप देखेंगे तो अभी आप दोस्तों को सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएगी। तो अभी देखें यहाँ पे, तो फ्रेंड्स ये देखें यहाँ पे देखें मार्केट किस तरह से मूव कर रही है। और M1 के टाइम फ्रेम को, यहाँ M1 के टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे मार्केट एक क्लियर चीज़ बता रही है कि यहाँ से आपने बाइंग करना है, यहाँ से आपने सेल करना है, यहाँ पे आपने बाइंग करना है, यहाँ पे आपने सेल करना है, यहाँ पे आपने सेल करना है। तो देखें इस तरह से जब आप चार्ट के ऊपर छोटे टाइम फ्रेम को देख के स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। आप बहुत बड़े लॉस से यहाँ पे बच सकते हैं, आपको कभी लॉस नहीं होगा, फिर आप बहुत बड़े प्रॉफिट से बच सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें जैसे ही मार्केट की मूवमेंट आ रही है तो आप देखें M1 के टाइम फ्रेम में तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें वाज़ेह नज़र आ रही है। यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे मार्केट की सपोर्ट बनी, यहाँ पे ये M1 के टाइम फ्रेम में। तो जाहिर सी बात है जब आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करेंगे आपको बड़े टाइम फ्रेम को देखना पड़ेगा, तो फिर तो आपको लॉस होगा, फिर आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे आई होप कि आप दोस्तों को सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होगी कि आपने ट्रेडिंग करनी है तो कितने टाइम फ्रेम को आपने स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करनी है, कौन से टाइम फ्रेम को आपने यूज़ करना है, तो आपको वहाँ पे कितना प्रॉफिट बन सकता है। तो आई होप कि आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।